नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात किया था। तो जो हमको 1,600 रुपये प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। अब इसी पर आधारित दूसरा सवाल है अपना, देखिए। राम एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 50,000 रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष बाद चुकानी होगी। 2 वर्ष बाद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली हम ये देखें कि जो यहाँ समय दिया गया है वह आपको वर्ष में दिया गया है, इसलिए हमें इसको माह को वर्ष में बदलने वाली बात नहीं रही। दूसरी बात हम दर की करते थे, यानी कि जो हम कितना किराया उसको देंगे। जैसे 50,000 रुपये उधार ले रहे हैं, मूलधन आपका 50,000 रुपया हो गया, तो इस मूलधन पर हम उसको 2 वर्ष के बाद में 50,000 पर कितना किराया चुकाएंगे, जिसको हम ब्याज कहते हैं। और वो किराए की दर क्या रहेगी, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिस संख्या के आगे प्रतिशत लिखा हुआ रहता है वह दर कहलाती है। दर का मतलब हो गया कि आप किराया किस हिसाब से चुकाएंगे, किस दर से चुकाएंगे। 100 रुपये पर 1 महीने का कितना ब्याज देंगे, या 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितना ब्याज देंगे। जो ब्याज की गणना है वह हम वार्षिक करते हैं, यानी कि आपकी कक्षा के स्तर के अनुसार जो दर है वह आपको वार्षिक दी जाएगी। और आगे की क्लास में आप सीखेंगे कि जो ब्याज की दर है वह अर्धवार्षिक भी होती है, त्रैमासिक भी होती है। अर्धवार्षिक का मतलब आधा वर्ष यानी कि 6 माह है, और त्रैमासिक का मतलब हो गया 3 माह से आप किराया चुकाएंगे। 3 माह का मतलब 3 गुणा 4, 12 महीने हो गए, यानी कि 1 वर्ष में 4 बार किराया चुकाएंगे। तो ये तो आपके आगे की स्तर की बातें हैं। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, भैंस खरीदने के लिए उसने 10% यानी कि दर आपको 10% दी गई है। समय 2 वर्ष, मूलधन आपको 50,000 रुपये, और ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद में आपको कितनी रकम चुकानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये टोटल रकम पूछ रहा है, यानी कि 50,000 तो आपको चुकाने ही है। अब इसके बाद में ये जो 50,000 रुपये का आपका किराया हुआ, जिसको हम यहाँ पर ब्याज के रूप में कह रहे हैं, इस किराए को हम किसके रूप में कह रहे हैं, साधारण ब्याज, यानी कि सरल ब्याज कितना हुआ, उस सरल ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो वो 2 साल बाद में जितनी रकम चुकाएंगे उसका मान अपने को प्राप्त होगा। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो ये इतनी चीजें तो आपको प्रश्न में दी गई है। अब वो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद में वो कुल कितनी रकम चुकाएगा। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो मूलधन होता है उसमें यदि हम साधारण ब्याज जोड़ देते हैं, यानी कि जिसको आप सरल ब्याज कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं, साधारण ब्याज जोड़ देते हैं, तो ये दोनों रकम मिलकर मिश्र धन के रूप में जानी जाती है। इसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो ये एक नया शब्द आज आप इस क्लास में सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समय को जाना है, दर को जाना है, मूलधन को जाना है, साधारण ब्याज या सरल ब्याज को जाना है। अब ये मिश्र धन आ गया। तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि 5,000 रुपये तो वो उधार लेता है, और 1,600 रुपये जो है वह ब्याज के चुकाता है। तो उसमें तो केवल ब्याज ही पूछा था, इसलिए अपना उत्तर 1,600 रुपया हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न में वह मूलधन के साथ ब्याज की राशि भी पूछ रहा है कि कुल कितने रुपये चुकाएगा 2 वर्ष के बाद। तो हमें मूलधन में यानी कि 50,000 में आपका जो साधारण ब्याज है वह भी आपको जोड़ना होगा। तो ये जो मूलधन में हम साधारण ब्याज जोड़ देते हैं, यह मिश्र धन कहलाता है। इस सूत्र को भी आप याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना, अपने दोस्तों के साथ आप इसको डिस्कस करना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मूलधन तो अपने को पता है, लेकिन साधारण ब्याज हमें पता नहीं है कि हमने कितना ब्याज चुकाया, 10% की दर से 2 वर्ष का कितना किराया चुकाया। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज कर लेते हैं, जिसका सूत्र था अपने पास पीटीआर पत्तर बट्टा 100। पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, टी का मतलब टाइम होता है, समय होता है, आर का मतलब रेट होता है, दर होता है। मूलधन आपका देखिए यहाँ पर 50,000 रुपये है। मूलधन कितना है, 50,000, गुणा समय आपको 2 वर्ष का दिया है, दर आपकी देखिए 10 है, तो प्रतिशत आपको दिया गया है, तो प्रतिशत के लिए हम बट्टा 100 पहले से ही लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर आप प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब अगर आप बट्टा 100 नहीं लिखते हैं तो ही प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अब प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है 1/100,
इसलिए हमने 100 का भाग इसमें दे रखा है, तो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है। ऐसे ही आपको देखो ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है घात 1/2। रिकॉल कर देता हूं मैं आपको। अब इसको सरल कर लेंगे अपन, 2 बिंदी से तो 2 बिंदी कट जाएगी, 10 दूना 20 हो गया। अब 20 को हम 500 से गुणा कर लेंगे। देखिए 500 गुणा 20, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 2 बिंदी ये, 1 बिंदी ये, 3 बिंदी इसके और लगा देंगे अपन, यानी कि 10,000 रुपये हो गया है। तो 50,000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया है? 10,000 रुपये हो गया है। ये हमें साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। अब देखिए वो मिश्र धन पूछ रहा है, कुल कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, कुल कितनी रकम यानी कि रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो कुल का मतलब क्या हो गया, जो एक तो उसने 50,000 उधार लिए हैं वो भी चुकाएगा, और जो उसका 50,000 रुपये किराया लगा है साधारण ब्याज वो भी चुकाएगा 10,000। तो यानी कि कितने रुपए हो गए टोटल, 50 और 10 60,000। तो वो 2 वर्ष के बाद में 60,000 रुपये चुकाएगा। देखिए प्रश्न के अंदर उत्तर देखते हैं अपन। ये आपका 118 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर में ऑप्शन दिया गया है 60,000 का। ये देखिए दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही है इसके अंदर। तो इस प्रकार हम साधारण ब्याज करना सीख चुके हैं। सूत्र याद रखिएगा, PTR पत्र बटा 100, P का मतलब होता है मूलधन, T का मतलब समय, R का मतलब दर, बट्टे 100। ये किसके बराबर होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि जब आपको मूलधन ज्ञात करना हो, समय दिया गया है, दर दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है। जब आपको समय दिया जाए, दर दिया जाए और साधारण ब्याज दिया जाए, तो फिर आप मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं? यानी कि ये जो 4 वैल्यूज आपको दी गई है इनमें से कोई सी भी 3 आपको दी जाए तो फिर आप तीसरी का मान कैसे, चौथे का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। वज्र गुणा करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। छोटी सी बात मैं यहीं पर ही आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए जैसे हमने यहां पर ज्ञात करना है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है PTR बटा 100 होता है। अब आपको दिया क्या गया है? SI दिया है, T दिया है, R दिया है, सरल ब्याज दिया गया है, समय दिया गया, R दिया गया, यानी कि P नहीं दिया है। तो P ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने के लिए जो एक चर वाले रैखिक समीकरण आप हल करते हैं वो तरीका आप यहाँ पर लागू कर दें। तो P को तो आप दाहिने पक्ष में रख ले, PR और 100 है इनको आप बाएं पक्ष में भेज दें। तो इधर तो 100 भाग में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो ये तो हो गया SI गुणा 100। अब देखिए T और R इधर P के गुणा में है, तो इधर इधर वज्र गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका भाग लग जाएगा। तो T गुणा R, तो ये हो गया मूलधन का सूत्र। इस तरीके से आप समय का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं और R का भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। समय का सूत्र ज्ञात करेंगे तो समय तो इधर रह जाएगा और देखो SI के साथ 100 गुणा हो जाएगा। T ज्ञात करेंगे तो P और R का भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने समय ज्ञात करना सीख लिया जब आपको साधारण ब्याज दिया जाए, मूलधन दिया जाए, दर दिया जाए। अब इसी तरीके से देखो R बच गया, तो R भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI के साथ 100 तो गुणा हो जाएगा और R ज्ञात करने के लिए P और T को हटाना पड़ेगा, तो P और T इधर वज्र गुणा हो जाएगा। P कौन है, मूलधन, T कौन है, समय, R कौन है, दर, SI कौन है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो इस वीडियो में हमने एक नया सूत्र देखा है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो होता है मिश्र धन के बराबर होता है। इनको भी आप याद रखना। सूत्र अगर आपको एक ही याद है, PTR बटा 100 बराबर SI साधारण ब्याज, और एक ये मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जो धनराशि हम उधार लेते हैं उसमें हम कितना किराया चुकाते हैं, साधारण ब्याज कितना होता है, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो अपने को मिश्र धन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में साधारण ब्याज ज्ञात करना सीख लिया, समय ज्ञात करना सीख लिया, दर ज्ञात करना सीख लिया और मूलधन भी ज्ञात करना सीख लिया है। मिश्र धन क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे। इन सभी सवालों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बार बार लिखना है। इस सवाल को भी आपको बार बार करना है जब तक आप बिना देखे बिना नहीं कर पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है। हमेशा याद रखें, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।